हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं बजेंगे आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखेंगे एबीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। हम लोग सीटेट को ध्यान में रखते हुए इसमें जो भी क्वेश्चन दी गई है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार इसको आप लोग जरूर देखें। और इसके बाद क्या है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन दी गई है वह कहीं ना कहीं दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में उसको देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग एक बार जरूर देख लेंगे। पहला है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का वास्तविक चुनौती है। यहाँ बोला गया है कि प्राथमिक स्तर में जो ईवीएस सीखा जाता है, बच्चा जो सीखता है उसमें वास्तविक चुनौती क्या होता है उसके बारे में पहला हमारा दिया गया है रटकर सीखना। और दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। तीसरा है कि अवधारणाओं का विवरण है, परिभाषा और जानकारी है। हमारा इसमें क्या दिया गया है कि रटकर सीखना। यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने की वास्तविक चुनौती। रटकर बच्चा क्या होता है कि इस यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा रटकर भी सीख लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चुनौती वह नहीं हो सकता है। अवधारणाओं का विवरण, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। क्या होता है बच्चा वहाँ पर जब खुद को व्यक्त करता है ना, वह कठिनाई प्रयोग करता है, वहाँ पर क्या होता है चुनौती हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छात्रों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। बोला गया है कुछ यहाँ पर दिया गया है, जो लाइन इसमें दिया गया है, जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा भिन्न है सबसे, यानी कि दिया गया है नदी है, क्या दिया गया है नदी है, झील है, पर्वत है, तालाब है, झरना है। तो नदी, झील, तालाब, झरना ये सब क्या है कि आपस में समान है। इसमें अलग क्या है पर्वत है, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया कहाँ पर्वत। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पर्वत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत क्या हो जाएगा इस सभी का भिन्न है, यानी कि उस सभी से असामान्य है, इसलिए उसको हम लोग अलग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। क्या बोला गया है, निम्न में से सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। क्या दिया गया ऑप्शन में जंगल, जल, पर्वत, समुदाय। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जंगल दिया गया, क्या जंगल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण नहीं है। जल भी नहीं है, पर्वत भी नहीं है। समुदाय मतलब क्या समाज की बात हो रही है, जहाँ हम मानव रहते हैं उस समुदाय के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा सामाजिक सांस्कृतिक की बात हो रही है, तो समुदाय ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी समुदाय। नेक्स्ट है कि ईवीएस का सीखना आधारित है। क्या बोला गया है, ईवीएस का सीखना आधारित है। इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में है जटिल से सरल के सिद्धांत पर, सरल से जटिल के सिद्धांत पर, और ऑप्शन सी है कि अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय सिद्धांत पर। इसमें क्या है जटिल से सरल के सिद्धांत पर। तो इसमें जटिल से सरल यानी कि बच्चा क्या होता है जटिल से सरल में सीखेगा नहीं। जटिल मतलब यह होता है कि जो कठिन हो, तो कठिन के सरल मतलब पहले कठिन जानेगा फिर सरल यानी कि आसान जानेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि सरल से जटिल की ओर, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि सरल से जटिल की ओर इसलिए होता है कि पहले बच्चा आसानी से जो सामान जानने वाला था उसके बारे में जानता है, जो वस्तु जानने वाला था उसके बारे में जानता है। उसके बाद क्या होता है जटिल मतलब जो कठिन होता है उसके बारे में धीरे धीरे वह जानता है, जैसे उससे विकास होता है उससे वो जानता है। यहाँ आगे दिया है कि अमूर्त से मूर्त, वही बात होता है कि जिसके बारे में अमूर्त मतलब होता है जिसके बारे में नहीं जानते हैं हम, अमूर्त मतलब जिसके बारे में जानते हैं। तो पहले जिसके बारे में नहीं जानता उसके बारे में वो नहीं जानेगा, जिसके बारे में जानता है उसके बारे में हो सकता था। यहाँ की अगर यहाँ पर अगर होता कि मूर्त से अमूर्त को तो यह सही रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है अमूर्त से मूर्त, ये भी गलत हो जाएगा। उसका है वैश्विक से स्थानीय। वैश्विक मतलब क्या, जो दूर दराज कह सकते हैं एक भाषा बच्चों की भाषा में कि दूर दराज जो कि हमारे नजदीक से अधिक दूर हो, वो होता है हमारा वैश्विक, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि देश स्तर पर हो गया और स्थानीय मतलब गांव स्तर पर हो गया, तो इस तरीके से होता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरल से जटिल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत तो उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है। क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका क्या होता है आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है सांप, गिलहरी, बाघ, बिल्ली। तो यहाँ पर क्या है कि सांप का क्या आगे का दांत जीवन में बढ़ते रहता है, नहीं, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गिलहरी। गिलहरी मतलब जो है कि इसका आगे का जो दो दांत आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, यह क्या होता है कि हमेशा बढ़ते रहता है, ये क्या होता है हमेशा बढ़ते रहता है। तो ऐसा जानवर कौन सा है, गिलहरी है। गिलहरी का आगे का जो दांत होता है दो ठो, वह हमेशा जिंदगी में बढ़ते रहता है। उसका बाद है कि
निम्नलिखित में से कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यहाँ पर दिया गया है। देखिए निमोनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। यहाँ पर छूट गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, सब पूछा गया था। तो मच्छर से फैलता है तो इसमें कौन कौन होता है, तो निमोनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। ए और सी, केवल बी और केवल यहाँ पे क्या बोला गया, बी, सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। क्या क्या होता है कि मच्छर काटने पर मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, डेंगू भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारा सही है। इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि बी, सी और डी जो हमारा है ये क्या होगा, मच्छर के काटने पर क्या होता है कि मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, डेंगू भी होता है, निमोनिया नहीं होता है। इसलिए क्या हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी, सी और डी। अच्छा कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, बोला गया है कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अधिक क्या होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियां, तथ्य और सूचनाएं। ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए, सी और डी, बी और सी, उसके बाद है कि ए, बी और सी, उसके बाद फिर दिया गया बी, सी और डी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब यह होता है कि इसमें हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा क्या, 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ए, बी और सी। ए, बी और सी इसलिए होगा क्योंकि वाद विवाद की अगर बात करें तो जिस कक्षा में अगर मान लीजिए कि हम किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, अगर मान लीजिए पेड़ पौधा के बारे में बता रहे हैं तो पेड़ पौधा के बारे में कुछ किताबी नॉलेज देने से पहले बच्चा क्या करेंगे, हम उस पर वाद विवाद करेंगे, क्या कि आपस में उस पर बात करेंगे, बच्चा से कुछ सुनेंगे, बच्चा कुछ सुनाएंगे, क्या होगा उससे उसका अपना स्वयं का जब विकास होता है मस्तिष्क का, वह क्या होगा कि वो खुद सोचेगा पौधा के बारे में। तो इसलिए वाद विवाद बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा बी बोला गया इसमें, तो बी क्या हो जाएगा, अनुभवात्मक सीखना। बच्चा क्या करता है, अपने अनुभव पर सीखता है, इसलिए उसको भी बोलना देना चाहिए और जो हम बोलेंगे उससे वह सीखेगा। और कहानियाँ, कहानी के मान लीजिए कहानी से भी बच्चा सीखता है, तथ्य और सूचना तो मान लीजिए किताबी ज्ञान है ही, और यहाँ पर क्या होगा कहानी से भी बच्चा सीखता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए, बी और सी, यही हमारा सबसे सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस को रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है सहपाठी आकलन, उसके बाद दिया गया है स्वयं का आकलन, अवलोकन का आकलन, दृष्टांत अभिलेख। यही इसका क्या हो जाएगा, डी जो हमारा है दृष्टांत अभिलेख, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सहपाठी आकलन ईवीएस के रचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी है। कहा गया है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति, उसका है कि महाबिया जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गद्दी जनजाति। ये हमारा क्या है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान करने के लिए कह रहा है जो क्या है हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी है। हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है, तो वहां पर क्या होता है कि उस क्षेत्र में गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गद्दी जनजाति। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ मुख्यतः शिकारियों के हाथों मारा जाता है। बोला गया कि मगरमच्छ मुख्यतः किस कारण से, यानी कि किस कारणवश मारा जाता है शिकारियों के हाथे। तो यहाँ बताया कि सींगों के कारण, त्वचा के लिए, यानी कि सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। क्या मगरमच्छ को किस कारण से मारा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा सही हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने अनुसार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर है। मगरमच्छ मुख्यतः शिकारियों के हाथों मारा जाता है। सींगों के लिए कौन मारा जाता है ये आप लोग जरूर बताइएगा। त्वचा के लिए कौन मारा जाता है, त्वचा के लिए मगरमच्छ मारा जाता है, क्योंकि सींगों के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कौन मारा जाता है ये आप लोग को बता देना है। हम दांतों के लिए बता देते हैं और खुशबू के लिए बता देते हैं। तो दांतों के लिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हाथी के दांत बहुत महंगा बिकता है, इसलिए हाथी को क्या होता है कि मार दिया जाता है दांत के चक्कर में। उसके खुशबू की बात करें तो हिरण के हम लोग जानते हैं कि हिरण कस्तूरी के कारण क्या होता है वहां पर मार दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर एक खुशबू होता है जिस कारण क्या होता है कि उसको मार दिया जाता है और वह क्या होता है निकाल लिया जाता है। और त्वचा के कारण क्या होता है मगरमच्छ को मार दिया जाता है। सिंह के लिए किसको मारा जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप लोग जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।